अदब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। एक विज्ञापन आया करता था, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। दरअसल दिल्ली दंगों की जांच जिस तरह से चल रही है और दिल्ली की पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, उस पे विज्ञापन की ये पंक्तियां फिट बैठती हैं। दिल्ली दंगों के जांच को लेकर अदालत की टिप्पणी उसे आईना दिखाती है। दिल्ली पुलिस की जांच और चार्जशीट की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीए, एनआरसी और एनपीआर पर समझाई गई क्रोनोलॉजी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली में जो सांप्रदायिक दंगे हुए और दिल्ली दंगों की जांच उस अमित शाह की क्रोनोलॉजी को ही आगे बढ़ाती है। सीए और एनआरसी की मुखालफत करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस इसी क्रोनोलॉजी के तहत जांच भी कर रही है और चार्जशीट भी दायर कर रही है। दिल्ली दंगों को लेकर दायर चार्जशीट में भाजपा नेता कपिल मिश्रा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। दंगों के घटनाक्रम में हिंसा के लिए जामिया के छात्रों और सीए कानून का विरोध जो कर रहे थे, जो विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण पर दिल्ली पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। यह अलग बात है कि फेसबुक के मार्क जकरबर्ग तक को कपिल मिश्रा की भूमिका का पता है, लेकिन पता नहीं है तो दिल्ली पुलिस को नहीं है। उसे याद भी नहीं रहता कि ऐसा कुछ बोला गया है, इसलिए अदालत में भाषणों की क्लिपिंग उसे दिखाई जाती है, सुनाई जाती है। आप भी सुने। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। इस क्लिपिंग से बहुत कुछ साफ हो जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस को इस क्लिपिंग का कुछ पता नहीं। इसलिए सीए कानून के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के दौरान कपिल मिश्रा का रास्ता खाली कराएंगे की धमकी जो आपने क्लिपिंग में भी सुना का कहीं जिक्र नहीं है, तो क्रोनोलॉजी को आसानी से समझा जा सकता है। और दंगों की साजिश में सिर्फ जामिया और सीए कानून के विरोधियों पर आरोप है, तो इसे और बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। दिल्ली हिंसा के पहले कपिल मिश्रा उत्तर पूर्वी दिल्ली पहुंचे थे और वहां सीए का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ भाषणबाजी की थी। मिश्रा का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो दिल्ली पुलिस को चेता रहे, जैसा आपने देखा कि 3 दिन में रास्ता खाली करवा दे वरना खतरनाक अंजाम होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस को पता ही नहीं है कि कपिल मिश्रा ने ऐसा कुछ बोला भी था। दंगों की जांच एक तरफा हो रही है, जामिया और जेएनयू के छात्र निशाना बन रहे हैं और सीए व एनआरसी विरोधियों को पुलिस पकड़ रही है, जेलों में भर रही। उनके खिलाफ यूएपीए जैसे खतरनाक कानून के तहत, एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली दंगों में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए, हिंदू भी, मुसलमान भी। मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी। लोगों की संपत्तियां को भी नुकसान पहुंचाया गया, लूटा भी गया। संपत्तियों का जो नुकसान हुआ उनमें भी मुसलमानों की तादाद ही ज़्यादा थी। हिंदुओं की संपत्ति का भी नुकसान हुआ, लेकिन गिरफ्तारियां एक तरफा हुई और एक तरफा हुई उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, बल्कि वो कई हिंदू भी हैं जो सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे और उन पर भी आरोप लगे हैं कि वो भी दंगा भड़काने में उसी तरह शामिल रहे जिस तरह से मुसलमान रहे, चाहे वो सफूरा गजरगर हो, तन्हा हो, उमर खालिद हो या और भी कई लोग उसमें। कलिता वो जेएनयू की छात्रा हैं 2, उनको भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की थ्योरी पर यकीन करे तो जो चार्जशीट दायर की और जिस तरह की बातें वो कह रही, और जो थ्योरी पर यकीन करे तो मारे गए मुसलमानों को मुसलमानों ने ही मारा है, हिंदुओं को तो मारा ही है।
लेकिन मुसलमान जो इतनी बड़ी तादाद में मारे गए, अगर दंगे भड़काए तो दंगे तो जाहिर है कि फिर मुसलमानों, अगर दंगों में वो उन शरारती दूसरे तो फ़िरक़े का हाथ नहीं होगा तो जाहिर है कि फिर मुसलमानों ने ही उन मुसलमानों को ही मारा। यह थ्योरी सवाल खड़ा करता है। दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के ख़िलाफ़ तो मामला दर्ज किया। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि उनके घर को दंगाइयों ने कैप्चर कर लिया था, उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया, लेकिन मोहन नर्सिंग होम के मालिकों से पूछताछ की भी ज़रूरत महसूस नहीं की गई, जिसकी छत से दंगाइयों को गोली चलाते हुए देखा जा सकता है। उनकी तस्वीरें साफ हैं, उनकी पहचान भी की जा सकती है। लेकिन अमित शाह की क्रोनोलॉजी पर पुलिस पूरी तरह काम कर रही, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अधीन है, उनके अंडर है। तो इसलिए मोहन नर्सिंग होम को भी दंगाइयों ने कैप्चर किया था, लेकिन ताहिर हुसैन पे मामला हो जाता है, लेकिन मोहन नर्सिंग होम के मालिकों से किसी तरह की पूछताछ नहीं होती। कहा जाता है कि पुलिस ने 700 से ज़्यादा मुकदमे, लगभग 780, 82, 83 के आसपास मुकदमे दर्ज किए हैं। इसमें कई में चार्जशीट दाखिल किए, कई की चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। उस इलाके में पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी से ही छुटपुट हिंसा शुरू हो गई थी। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 22 फरवरी का तो जिक्र किया है, जब भीम आर्मी ने भारत बंद का ऐलान किया था, भारत बंद बुलाया था और जफराबाद को जाम लगा दिया था। वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का भी जिक्र है। लेकिन 23 फरवरी को जब कपिल मिश्रा पहुँचते हैं, जिसके बाद हिंसा छिटपुट शुरू हुई, सांप्रदायिक नारे उनके वहाँ पहुँचने के बाद, वो मौजपुर में थे, पहुँचने के बाद लगाए गए। जब मौजपुर चौक पहुँचे थे, उनका कहीं जिक्र नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं है। बस यानी एक पासिंग रेफरेंस के तौर पे कहा गया कि कुछ लोग सड़कों पर उतरे थे। वो कुछ लोग कौन थे, जबकि दुनिया जान रही इसकी। कपिल मिश्रा का वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर 23 तारीख से ही वायरल है, लेकिन दिल्ली पुलिस को पता है, सबको पता है दिल्ली पुलिस का। हालांकि तब तक 22 फरवरी तक कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं थी, किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी। तब सरकार और सीएए विरोधियों के बीच सारा टकराव था। लेकिन कपिल मिश्रा के पहुंचने के बाद सांप्रदायिक नारे लगाए जाने लगे और यहीं से शुरू होता है सारा मामला। वो फिर जो बाद में सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लेता है। लेकिन कपिल मिश्रा कहीं नहीं, इसका जिक्र नहीं। हालांकि फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग ने ज़रूर इसका जिक्र किया है। अब पता नहीं दिल्ली पुलिस को वो वीडियो मिला है या नहीं मिला। ये तो दिल्ली की दोस्त पुलिस जो लोगों के लिए है, लेकिन वो फ़िलहाल एक किसी पार्टी की तरह के राजनीतिक पार्टी के तरह तौर पे काम कर रही है। दिलचस्प है कि जामिया हिंसा मामले पे भी पुलिस पर आरोप है। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और कहा कि जामिया मिलिया में पिछले साल दिसंबर में नागरिकता यानी जो सीए कानून के ख़िलाफ़ हिंसा एक छिटपुट घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी और अच्छी तरह से नियोजित घटना थी। पुलिस ने हलफनामे में कहा कि दंगाई यहाँ अच्छी तरह से पत्थरों, लाठियों, पेट्रोल बम, ट्यूब लाइट वगैरह से लैस थे। इससे साफ पता चलता है कि भीड़ का इरादा क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के हालात को ख़राब करना था। लेकिन पुलिस जामिया में अपने घुसने और छात्रों को पीटने को लेकर कोई तर्क नहीं दे पाई है। हम तमाम लोगों ने वीडियो में देखा किस तरह से पुलिस वहाँ की लाइब्रेरी में घुसी और निहत्थे छात्रों पर बेरहमी से उसने डंडे चलाए। तो इसका जिक्र जेएनयू में गुंडागर्दी हुई। जेएनयू में कुछ लोग गए, नकाब पोश गए, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली की इतनी बेहतरीन पुलिस है, उसकी कार्यप्रणाली देखिए। चूँकि वो इस क्रोनोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इसलिए जेएनयू के गुंडों को भी गिरफ्तार नहीं कर रहे। चूँकि जेएनयू के गुंडे एबीवीपी से उनका ताल्लुक़ बताया जाता रहा है, इसलिए पुलिस उन पर अब तक हाथ तक नहीं डाल पा रही है। लेकिन जेएनयू में जिन लोगों ने सीएए का विरोध किया, उनके खिलाफ ज़रूर उनकी गिरफ्तारी हो। यूएपीए जैसे एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। तो जहाँ जिस तरह से लगा उस तरह से पुलिस ने अपनी सुविधा के अनुसार और अमित शाह की क्रोनोलॉजी के हिसाब से सारा जोड़ घटाव और सारा गिरफ्तारियां की। पुलिस का दावा है कि छात्र आंदोलन की आड़ में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो जामिया में जेएनयू, हालांकि जामिया को लेकर उसने
एक हलफनामा दिया है कि सुनियोजित और ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयास प्रतीत होता है। ये प्रतीत होता शब्द पे ध्यान देंगे। पुलिस ने अपने हलफनामे में याचिका को खारिज करने की मांग है, चूँकि दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है कि उसने तोड़फोड़ की है, मारपीट की है छात्रों के साथ, जिसका वीडियो प्रमाण भी है, एविडेंस भी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ये बताना भूल गई कि शाहीन बाग और जामिया इलाके में जो अपने चार्जशीट में भी इसका भी जिक्र नहीं है, जो दिल्ली दंगों को लेकर के जामिया इलाके में, जामिया और शाहीन बाग इलाके में 2 युवक न सिर्फ रिवाल्वर लेकर पहुंचे थे बल्कि बाकायदा गोली चलाई थी, फिर भी दंगा नहीं हुआ था। लोगों ने उसे पुलिस के हवाले या पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन लोगों पर भी, इन 2 लड़कों पर जिन्होंने गोलियां चलाई, इन पर भी यूएपीए कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी नहीं की। तो ये एक दोहरा रवैया जो है, इससे साफ उस क्रोनोलॉजी का पता चलता है जो अमित शाह ने बार बार बोलते रहे हैं इंटरव्यू में या फिर संसद में, जिस तरह से वो सीए और एनआरसी और एनआरपी को लेकर गरजते रहे, तो उस पर उस क्रोनोलॉजी को सामने रखता है। दरअसल पूरी जांच एक ख़ास दिशा में जाते हुए दिखाई दे रही है। जाहिर है कि किस तरफ जा रही है इससे समझा जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने तो इस पे सवाल भी, टिप्पणी भी उठाए। हबीब जालिब की नज़्म की कुछ पंक्तियां याद आ रही, उर्दू के बहुत मशहूर शायर हैं, उनकी पंक्तियां हैं कि हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के जो गीत गाते रहे वही नामुदाद पाते रहे। आमिरों का मतलब हुक्मरां या हुक्मरां ही कह सकते हैं, सत्ता नशी, गद्दी नशी। आमिरों के जो गीत गाते रहे वही नामुदाद पाते रहे, रहजनों ने तो रहजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। दिल्ली दंगों में की जांच जिस तरह जा रही है, इन पंक्तियों को सामने रखें और दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली, उसकी जांच, उसकी चार्जशीट को सामने रखें, बहुत कुछ सामने आ जाएगा। और फिर वही विज्ञापन की पंक्तियाँ याद आ जाएंगी कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। आपको ये बातें ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।